एक तरफ जहां मोदी सरकार युद्ध स्तर पर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है, तो दूसरी तरफ दुनिया के कुछ ऐसे अखबार भी हैं जो पीएम मोदी की खिलाफत करने के लिए इतने नीचे स्तर पर गिर गए हैं कि वो कुछ भी लिखे जा रहे हैं। लेकिन भारत ने बिना देरी करते हुए इन अखबारों को आईना दिखाया और इन्हें जमकर फटकार लगाई है। अब ये कौन सा अखबार है और ये किस देश में छपते हैं, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को लेकर ऑस्ट्रेलियाई अखबार में छपी रिपोर्ट की भारतीय उच्चायोग ने निंदा की है। भारतीय उच्चायोग ने उस रिपोर्ट को आधारहीन और दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय बताया है। ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार में एक लेख छपा। इसका टाइटल था, मोदी ने भारत को लॉकडाउन से बाहर निकालकर सर्वनाश की ओर ढकेल दिया है। इस लेख में भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के पीछे चुनावी रैली और कुंभ मेला को भी जिम्मेदार ठहराया गया। साथ ही ये कहा गया कि पीएम मोदी ने एक्सपर्ट की सलाह को नजरअंदाज किया, जिसके बाद भारतीय उच्चायोग ने तुरंत अखबार के एडिटर इन चीफ क्रिस्टोफर डोरे को चिट्ठी लिखी और उन पर कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार की तरफ से अपनाए गए तरीकों को कमतर आंकने का आरोप लगाया। इस चिट्ठी में लिखा गया कि भारत सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कई उपाय अपनाए, जिसमें पिछले साल मार्च में लगाए गए लॉकडाउन से लेकर इस साल वैक्सीनेशन अभियान तक शामिल है। चिट्ठी में यह भी लिखा गया कि समय पर लिए गए फैसलों की वजह से सैकड़ों जिंदगियां बचाई जा सकी और इसकी दुनिया भर में तारीफ की गई। इसमें भारत सरकार की वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में भी लिखा गया और दावा किया गया कि इससे दुनिया भर में लाखों लोगों की जानें बचाई जा सकी। भारतीय उच्चायोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों और कुंभ मेला को जिम्मेदार ठहराने की भी निंदा की। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब पीएम मोदी के खिलाफ ऐसे जबरन लेख को छापा गया है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से ऐसे एजेंडावादी मीडिया या फिर अखबारों को सफलता नहीं मिल पाई है और शायद मिल भी ना पाए, क्योंकि जिस स्तर पर मोदी सरकार कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है वो देखने लायक है। खैर, इस फटकार के बाद एक बात तो साफ है कि ऑस्ट्रेलियाई अखबार को यह समझ लेना चाहिए कि अगर उसने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो उसे उसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है और भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने जैसी हरकतों को जल्द ही उन्हें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए।